नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फार्मल चार्ज। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने रेजोनेंस जो हमारा टॉपिक था उसको पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में हम लोग फार्मल चार्ज पढ़ते हैं। आखिरकार इसकी डिफिनेशन क्या होती है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ एटम इज कॉल्ड एज फार्मल चार्ज, ठीक है ना। तो हम कुल मिला के बात कर सकते हैं कि जो हम अंतर निकालने वाले हैं, फार्मल चार्ज की डिफिनेशन जो होती है ये बताता है कि हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अंतर से हम घटा दें अगर जो इसके एटम होंगे, ठीक है, जो एटम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उसके साथ जो एसोसिएटेड एटम होंगे उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अगर हम घटा देते हैं तो जो हमारा नेट रिजल्ट बनेगा वही आपका फार्मल चार्ज होगा, ठीक है। It is assumed that thermal charge that any shared electron are equally shared between two bonded atom, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए कोई भी एटम, कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, जैसे आप CO2 एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे जो कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इस कार्बन के साथ भी शेयरिंग इसकी होगी, ऑक्सीजन के साथ भी शेयरिंग होगी, ठीक है ना। ये चीज़ अभी ध्यान रखिएगा। अब फार्मूला जो हमारा होता है फार्मल चार्ज का निकालने का, ये होता है एफ सी आपको फार्मल चार्ज है, ठीक है, इक्वल टू EV माइनस EN माइनस EB बटे 2, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप देखेंगे FC का मतलब होता है फार्मल चार्ज, EB का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम एज इफ इट वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो EB का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन आइसोलेटेड स्टेट होता है। EN होता है आपका नंबर ऑफ अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वहाँ पर जो एटम पड़े रह जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खाली रह जाते हैं, जिनसे किसी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग नहीं होती है, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसकी वहाँ बात की जा रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय द बाउंड टू अदर एटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये EB का मतलब हुआ कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी बॉन्डिंग में शेयर हुई है, ठीक है, बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का योगदान रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए आप देख लीजिए CO2, ठीक है, जो CO2 मॉलिक्यूल है इसकी अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार बनता है। कार्बन हुआ, ठीक है, ये आपका कार्बन, एक मिनट, ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ होते हैं 8, ठीक है, सॉरी 6, तो 2 यहाँ पे, 2 2 4, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन का। अब यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे जो अगला ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शेयरिंग अगर देखेंगे, इस ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हो जाती है। इस यहाँ पे अगला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग इसके साथ हो जाती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इस कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी इसके साथ, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बॉन्डिंग मतलब हुआ कि इनकी बॉन्डिंग हुई है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इस ऑक्सीजन पे और 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे देख रहे हैं जिनमें बॉन्डिंग नहीं हुई, ठीक है ना। बॉन्डिंग नहीं हुई इसका मतलब ये हुआ कि अनबाउंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पर हैं, ठीक है ना, ये अनबाउंड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब क्या बताया गया है यहाँ पे, हमें कैसे निकालना होगा फार्मल चार्ज को, कि बताया गया है कि FC इक्वल टू जो आपका फार्मल चार्ज है EV जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अब है EU कर सकते हैं, EN कर लीजिए, ठीक है ना। EN जहाँ पे है इसका मतलब हुआ कि अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस EB, ठीक है, बटे 2। EB मतलब होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हम यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन को, हर एक एटम के लिए, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के यहाँ पे है, कार्बन का यहाँ पे है और ऑक्सीजन का यहाँ पे है, ठीक है ना। इन तीनों एटम के लिए हम लोग फार्मल चार्ज निकालेंगे और फिर हम नेट फार्मल चार्ज निकालेंगे आखिरकार इस एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे आखिरकार ये कैसे निकलता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी के लिए ये फार्मूला जो हमारा है, ठीक है, जो फार्मूला हमारा है ये, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जब C इक्वल टू EV माइनस EN माइनस EB अपान 2, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको EV बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया, EN बराबर बताया गया आपका कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका है, EB आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज नेचुरल मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
तो जो हमारा कार्बन CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग किसी भी तरीके से लिखना अगर चाहेंगे, इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर लिखेंगे तो CO2 को अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना हमारी बनती है, ठीक है। इसकी संरचना हमारी कुछ, ठीक है। यह कार्बन हुआ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन है, इसके पास आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के पास यहाँ होगा यही 2 2, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो कार्बन था फिलहाल के लिए, ठीक है, जो कार्बन था इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब इनसे इनकी बाइंडिंग हो जाती है, इस प्रकार से इसकी बाइंडिंग हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि एक आपका बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। मान लीजिए एक बाइंडिंग ऐसे हो जाए, ठीक है, एक बाइंडिंग डबल बाइंड कर ले, पेयरिंग कर ले। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे इसमें भी सिंगल बाइंड हो जाए, ठीक है ना, यहाँ पे भी सिंगल बाइंड हो कार्बन। अब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज एक और आ जाएगा और यहाँ पे आपके एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का, इनको हम 3 तरीके से इसकी संरचना बना सकते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि बोथ ऑक्सीजन एटम में बी ज्वाइंड बाई कार्बन एटम बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो जैसे बताया गया था कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जो हैं इनकी हम बॉन्डिंग करा दें 2 डबल बॉन्ड के साथ, या फिर हो सकता है हम करा दें द कार्बन एटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड डबल बॉन्ड टू अदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। अब हो सकता है कर दें हम यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा आपका कार्बन ऑक्सीजन का साथ सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा इस कंडीशन में और कार्बन के पास आपका एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अब तीसरी कंडीशन में देखेंगे, ईच ऑक्सीजन एटम में बी ज्वाइन टू द कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम कार्बन के साथ जो दोनों ऑक्सीजन अटैच हैं, अगर उनकी बॉन्डिंग हम एक एक सिंगल बॉन्ड से करेंगे तो इस कंडीशन में देखेंगे आप लोग कार्बन के साथ डबल बॉन्ड दो चार्ज आ जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन के पास एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम फार्मल चार्ज अब निकालते हैं, आखिरकार फार्मल चार्ज हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पहले हम NH3, ठीक है। तो हम एक एक एटम का निकालते हैं पहले, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे पहले, ठीक है ना, यहाँ पे जो NH3 मालिक्यूल है हमारा है अमोनिया, ठीक है, ये आपका मालिक्यूल है। यहाँ पर लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास बताया गया है आपको कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ लीजिए इस चीज़ को, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, हाइड्रोजन जो मालिक्यूल होते हैं उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब निकलता कैसे है ये, इस चीज़ को अगर जानना चाहेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो इसको बोल सकते हैं 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल हमारी है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर सेल में हमारा पड़ता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन होती है। उसी क्रम में अगर हम नाइट्रोजन का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर जो नाइट्रोजन का होगा हमारा, नाइट्रोजन के केस में इसका एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब 7 हो गया तो 1s2 तो आपको रहेगा ही, 2s2 तो रहेगा ही, अब यहाँ पे 2p3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हमारी वैलेंसी हो जाएगी, अब इसकी नाइट्रोजन की 5 हो जाएगी। उसी प्रकार से ऑक्सीजन केस में हमारा ये आपका 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2p3 जो था आपका वो 2p4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी। उसी प्रकार से हाइड्रोजन देखोगे कोई भी मॉलिक्यूल जैसे, ठीक है, फ्लोरीन नहीं 9 होता ना, ठीक है। अब इसका जो 9 होगा इसका एटॉमिक नंबर होगा, तो यहाँ पे आपका जो 2p5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, जब 2p5 हो जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी होती है आपकी 7 हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वैलेंसी निकालते रहते हैं। वैलेंसी बेसिकली ये बताता है कि कोई भी मालिक्यूल कितनी मालिक्यूल इस मालिक्यूल से आपके अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी बताता है वैलेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन जो मालिक्यूल है, यहाँ पे इसके पास 5 मालिक्यूल की कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि NH3 यहाँ पे 3 मालिक्यूल है। तो अब यहाँ पे संरचना इसकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, 2 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे इसके, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे और बाकी जो 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये
एक हाइड्रोजन, आपका जो दूसरा हाइड्रोजन है और आपका ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि इनकी बाइंडिंग आसानी से हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर ना कि एक एक बाइंडिंग बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम हाइड्रोजन की हर एक हाइड्रोजन की अगर हम निकालते हैं, फार्मल चार्ज निकालेंगे, तो बताया गया है कि आपको पहले बताया गया कि हम निकालेंगे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का होता है वो आपका होता है एक, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन के केस में अगर देखेंगे, जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है एक, और यहाँ पे अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो अनबाउंडिंग इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन केस में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है जो फ्री स्टेट में हो, ठीक ना। और जबकि अब यहाँ पे देखेंगे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो बटे दो, ठीक है ना, जो आपका फॉर्मूला है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस 0, यहाँ पे अनबाउंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, माइनस 2 आपके बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन थे और बटे 2, ठीक है ना। तो जब इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे हाइड्रोजन के केस में, तो आपका आएगा फार्मल चार्ज हाइड्रोजन पे 0 आएगा। अब निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए। जब नाइट्रोजन का आप लोग निकालेंगे तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो आपको होती है आपकी 5। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन देखेंगे, ठीक है, NH3 के लिए। अब देखेंगे हम लोग अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम NH3 के केस में अनबाउंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, जिनकी बाइंडिंग नहीं है, वो फ्री स्टेट में पड़े हुए हैं, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाइंडिंग नहीं हुई है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखेंगे हम लोग कितने हमारे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो NH देखेंगे, NH के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग हुई है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग हुई है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग हुई है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग हुई है, तो -6/2 कर देंगे। अब इसको भाग दोगे आप लोग तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भाग दोगे इस चीज़ को, तो कुल मिला के हमारा जो आएगा 5 - 2 - 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके जब जोड़ोगे -2 - 3 को, तो 5 - 5 = 0, ठीक है ना। जो हमारा फार्मल चार्ज आएगा नेट, वो भी आपका 0 आएगा। अब इसीलिए देखते हैं जब NH3 की जब संरचना हमारी बनाई जाती है, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे NH3 की जो संरचना होती है, बेसिकली इसके ऊपर में कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फार्मल चार्ज आपके पाए ही नहीं जाते, ठीक है। तो फार्मल चार्ज बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर कितने नेगेटिव चार्ज हैं वो बताता है, ठीक है। आसान भाषा में अगर समझे तो इस चीज़ को। अब देखते हैं कैलकुलेट द फार्मल चार्ज ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो हमारी संरचना है, अब इसका निकालेंगे हम लोग फार्मल चार्ज, ठीक है ना। तो निकालने के लिए हम लोग हर एक एटम के लिए, ठीक है ना, एक एटम इसको पहले देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, उसके बाद हम नेट दिख लेंगे, आखिरकार नेट फार्मल चार्ज दिख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले अगर हम नाइट्रोजन निकालेंगे इस नाइट्रोजन के लिए, तो अगर हम पहले नाइट्रोजन निकाल रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ बचा हुआ है, और 4 यहाँ पे जो है 2-2 की बाइंडिंग हुई, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हमारा होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है आपकी वो 5 होती है, ये पता ही है। और यहाँ पे अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ देख अनबाउंडेड मतलब हुआ कि फ्री स्टेट में जो बाइंडिंग जिनसे कोई भी एटम जुड़े हुए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं बाइंडिंग के फॉर्म में है पड़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका 4/2। अब इसको काटोगे आप लोग, ठीक है, इस प्रकार से, तो 5 - 4 - 2, ठीक है। जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो 5 - 6 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो चार्ज आएगा फार्मल चार्ज, इसके केस में आपका -1 आएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा इस पहले के इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए बात की जाएगा, तो -1 आया है, ठीक है ना। यहाँ पे इस केस के लिए हमारा जो फार्मल चार्ज आता है वो आपका -1 आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे एटम के लिए, ठीक है ना। इसके लिए अब यहाँ पर अगर निकालेंगे इसका एटम, तो 5, ठीक है, आपका हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस का, जो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसके केस में 0 है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक भी फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है ना, जिससे बाइंडिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं बाइंडिंग में। तो अब देखेंगे हम लोग 5 अनबाइंडिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन आपके बाइंडिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। तो 5 - 8/2 = हमारा क्या होगा, 5 - 4 = +1, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फार्मल चार्ज +1 आएगा। अब देखते हैं इसके लिए, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है। अब हम इसका निकालेंगे हम लोग, तो नाइट्रोजन का जो फार्मल चार्ज होगा क्या होगा यहाँ पे, इसके केस में यहाँ पे जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की वो हमारी 5 है, वो तो रहेगी ही। अब यहाँ पे देखेंगे 2 - 4, ठीक है ना, आपके चार्ज जो हैं
वो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 4, ठीक है, तो 4/2 कर देंगे। उसके बाद -5 - 4 एक आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो 4 - 2, ठीक है ना। अब इसको जोड़ोगे आप लोग तो -1 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि इसको अगर जोड़ोगे तो 5 - 6 आ जाएगा, तो इसका आपका आंसर आएगा -1, ठीक ना। अब हम नेट नेट मतलब पूरे, क्योंकि एक पूरी संरचना मॉलिक्यूल की है, अगर हम जब नेट निकालेंगे, नेट फार्मल चार्ज जब निकालेंगे, तो नेट अगर फार्मल चार्ज निकालेंगे तो हमारा पहले में आया था -1 आया था, फिर +1 आया है, फिर -1 आया, ठीक ना। अगर इस चीज़ को हम लोग पूरा अगर जोड़ेंगे तो हमारा जो चार्ज, इसको इस तरीके से लिख देते हैं एक के लिए, ठीक है ना। तो -1 आया था, ठीक है, फिर +1 आया था दूसरे के लिए, और फिर -1 आया था, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे वापस, तो हमारी जो अल्टीमेट जो फार्मल चार्ज आएगा वो -1 आएगा, ठीक ना। तो इस संरचना पर आप लोग देख सकते हैं आसानी से कि जो हमारा फार्मल चार्ज बन रहा है वो -1 बन रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल है उसका फार्मल चार्ज आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी ही बात होगी कि वहाँ पे हम लोग गलती ये न करें कि कितने अनबाउंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं, कितने बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब चीज़ को अगर सही से कैलकुलेशन कर लेंगे तो हम आसानी से फार्मल चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं।